Hello people and all the candidate students watching this particular video. This is a special video once again which I have made for you students, particularly whether you are a school going student or a college going student, degree college student, postgraduate student or whatsoever, and from any field, art, science, commerce, engineering, pharmaceutical, medical, whichever background you are from. Myself, faculty of a reputed college of Mumbai. My qualifications are BCom, MCom, MBA and MPhil, and I am here once again to give you certain good information and sensible, logical information on what you know. Guess what? It is on at this time, at this current recent time, how do you manage your academics and vacation में आप exactly क्या कर सकते हो to upgrade and update yourself to get or to see yourself into a better position when schools and colleges start or your next academic year starts. Okay, so let's go with it. In this particular video मैं step by step आपको ये बताऊंगा कि अब तक आप कहाँ पे हो. अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, जूनियर कॉलेज में हो, अगर आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है 10th का 12th का कमिंग एकेडमिक ईयर में, या आप ग्रेजुएशन TY फाइनल देने वाले हो, आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, आपको क्या प्लानिंग अभी से करना चाहिए, इंटर्नशिप जॉब में आपको कैसा क्या करना चाहिए, कंप्यूटर कोर्सेज और एनी अदर कोर्सेज रिलेटेड टू योर प्रोफाइल क्या करना चाहिए. एंड आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप MCom MBA प्लान कर रहे हो, ICWSC है, तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच. लेट्स गो विद इट. सो इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट मे बी इन प्राइमरी ग्रेड, सो फर्स्टली यू शुड पॉलिश ऑन योर ग्रामर, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बिकॉज आपने 1-2 साल पहले ही ग्रामर, राइटिंग स्किल्स ये सब थोड़ा बहुत सीखा होगा और हिंदी मराठी लॉन्च हुआ होगा. या आप अगर दूसरे स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो तो आपका रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे आफ्टर हिंदी एंड इंग्लिश में भी, अगर आप गुजरात में हो तो गुजराती, बंगाल में हो तो बंगाली एंड सो ऑन. ओके, ये जानना ज़रूरी है. आपका रीजनल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा, फिर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज. नेक्स्ट कम्स इफ़ यू आर अ सेकेंडरी ग्रेड स्टूडेंट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, 5th से 8th पे आ जाते हैं. आप फोकस करोगे, आपने जो पिछले एकेडमिक्स में पढ़ा है वो धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाते हो, इट इज़ गोइंग टू बिकम योर बेस फॉर द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. अगर आप ये चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में या तो डांट सुनोगे या तो आपको पढ़ाई नहीं जमेगा. लिख के ले लो, गारंटी है. इतना साल का एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट और 10 साल से पढ़ा रहा हूँ स्कूल्स कॉलेजेस में, तो आइडिया है इसका. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू अ लॉट. सो बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ये वैकेशन में. अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट मिस किया है आपके पिछले स्टैंडर्ड्स में, वेदर इट इज़ टेबल, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, कॉम्पोजिशन, ऐसे, लेटर एंड सो ऑन. साइंस एक ऐसा चीज़ है जो आप एनसाइक्लोपीडिया जैसे बुक्स या आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड के बुक्स, एक बार स्टोरी बुक जैसा नॉलेज पर्पज़ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सोच सकते हो सुधारने का. गूगल और डिक्शनरी को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करो और मिसयूज़ मत करो. Okay, the next comes if you're a 8, 9, 10th standard students. I meet such students, I teach them, I mentor them, I brief them. So very close to them. I'm very close to them from last 10 years. And इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि अगर आपका बेस कच्चा रह जाता है, आपका 10th स्टैंडर्ड इफेक्ट होगा, उसका परसेंटेज इफेक्ट होगा. आप एक ऐसे कॉलेज में जाओगे जहाँ एजुकेशन इज़ सो एवरेज और पुअर, आपका डिग्री इफेक्ट होगा, आपका फाइनली जॉब प्रोफाइल या एंट्री लेवल पे जो सैलरी मिलता है वो बुरी तरीके से इफेक्ट होगा. फिर आप भी स्ट्रगल करते रहोगे जो आप आसपास देख रहे हो शायद. देयरफॉर इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर बेसिक एंड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर इन 8th स्टैंडर्ड. अगर आप 6th, 7th, 5th, 6th, 7th में उतना कुछ नहीं कर पाए हो, होता है ऐसा, शायद आपको उतनी ग्रूमिंग या ब्रीफिंग नहीं मिली है, या अलर्टनेस नहीं मिला, या आपके ट्यूशन्स अच्छे नहीं थे, मेंटर अच्छे नहीं थे. 8th, 9th, 10th में आपके पास सुधारने का मौका है. उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. जैसा जैसा बढ़ते जाओगे अपने एजुकेशन लाइफ में या एज में, आप फ्लेक्सिबिलिटी खोते जाओगे, आप रिजिडिटी, जो स्टबननेस होता है वो आपके नेचर में भी आएगा, कैरेक्टर में भी, और आपके प्रोफाइल और आपके करियर में भी आ जाएगा. आप इजीली बदल नहीं पाओगे अपना ट्रैक. इसलिए कहते हैं ना 30-40 साल की उम्र तक जाके लोग अपना करियर इजीली चेंज नहीं कर पाते. कुछ एक्सेप्शनल केसेस ही होते हैं जो कर भी लेते हैं और सक्सेस हो पाते हैं. मेजॉरिटी नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें अपना हुनर नहीं दिखा पाते, नहीं हो पाता इजीली. देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज सेट बेस से. पेरेंट्स क्यों बोलते हैं बचपन से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, दिस इज़ द रीज़न. सो 8th से स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़. ट्राई एंड रीड एंड अंडरस्टैंड. देयर आर सर्टेन ट्यूशन्स, क्लासेस एक्सेट्रा हु फोकस जस्ट टू मेक स्टूडेंट्स रटोफाई. रट्टा मारो, एग्जाम दो, मार्क्स लाओ, पेरेंट्स खुश. नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर, ट्रस्ट मी. वॉट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इज़, नो डाउट, नो प्रॉब्लम अगर आपको एवरेज मार्क्स भी आ जा रहे 60, 70, 80% के बीच में, बट जो नॉलेज आप ले रहे हो वो प्रैक्टिकल दुनिया और लाइफ से कनेक्ट करो.
and that is going to help you more to get a job or to do a business or earn in future. The next point is 8, 9, 10th बेसिक्स बना के अगर आप एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करते हो, वैकेशन में आपकी पढ़ाई ये होगी कि आप नए बुक्स अगर ले पाते हो, किसी से मिल जाता है आपको, स्टार्ट गोइंग थ्रू इट, और प्रीवियस साल के बुक्स गो थ्रू करके खुद का नॉलेज पॉलिश करो. इन दिस वेकेशन फॉर 8th and 9th स्टैंडर्ड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, जो मैं अपने हर स्टूडेंट से करवाता हूँ, कि गो थ्रू द ग्रामर, प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स, गो थ्रू द न्यू बुक्स, बी रेडी कि आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ करियर क्या होगा. 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो पास आउट होकर 10th में जा रहे हैं, उनका अब तक पढ़ाई, क्लासेस, ट्यूशन्स थरली शुरू हो जाना चाहिए, और समझ के पढ़ो चीज़ों को, लिख के प्रैक्टिस करो, और डेली का चैप्टर डेली वाइंड अप करो. डोंट कीप इट फॉर फ्यूचर, वो पाइल अप होता जाएगा और फिर आपका क्वालिटी ऑफ बाई हार्टिंग, रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग थिंग्स विल गो डाउन, योर परसेंटेज विल गो डाउन, योर मार्क्स विल गेट अफेक्टेड. द नेक्स्ट इज 10th के वैकेशन में जो है, गो फॉर एनी कोर्सेज लाइक बेसिक कंप्यूटर, टैली, पॉसिबली अगर होता है आपका IT लेवल अच्छा है, गो फॉर, ट्राई टू गेट इनटू C++ और सम काइंड ऑफ मे बी you can get into Oracle type of courses if you are better with IT. अदरवाइज बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए. टैली सीखने की कोशिश करो अगर आप 12th पास हो आपके वैकेशन में. And if you are a graduate, you can go for professional courses. You can get into AutoCAD designing if you are a BE engineering student or a BCA IT student etc. आप AutoCAD डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोरल ड्रॉ, ये सब पे पॉलिश कर सकते हो, क्योंकि कंपनीज आपके डिग्री के साथ ये सब एडिशनल पॉइंट डिमांड करेंगे. आज ही मैंने व्हाट्सएप पे और कुछ ग्रुप्स पे, कुछ साइट्स पे एक ओपनिंग शेयर किया, एक BCom बैब से रिलेटेड और एक BCA BSc IT से रिलेटेड. जो लोग मुझे जानते हो उन्होंने देखा होगा, ठीक है. ये रिकॉर्डिंग आप शायद 5-7 दिन बाद देख रहे हो, बट मैंने जब शेयर किया था वो ओपनिंग, तो उसमें था कि यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट, भले ही आप फ्रेशर हो, नॉट अ प्रॉब्लम. इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट नाउ, यू शुड गेट इनटू एन इंटर्नशिप. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर डिग्री में हो, आप एक पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप जो आपको एक्सपीरियंस दे, ऐसे ओपनिंग्स देखो. मेरे चैनल पे भी काफ़ी आते रहते हैं. आप दूसरे चैनल पे सोर्सेज जो वेरीफाइड रेफरेंसेस हैं, या ऐसे लोग जो लाइफ में कुछ कर चुके हैं या पढ़े लिखे, उनसे कॉन्टैक्ट्स लेके अप्लाई कीजिए. बाकी अपना सेंस, अपना लॉजिक यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़िए. एक्सपीरियंस विल गेट यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ आफ्टर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स. ओके, अगर आप MCom हो तो ढूंढिए कुछ ऐसे चीज़ें, टीचिंग फील्ड में हो या अकाउंटिंग फील्ड में हो, एक्सपर्टीज़ आपका जिसमें है, आप जॉब पे जाइए, पार्ट टाइम इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लीजिए. Okay, and apart from this, if you are an MBA or pharma candidate who has already done graduation or masters, I don't need to teach you. Already आपने अपना time manage करके इतना डिग्री हासिल किया है. You are already at a respected position of being literate and qualified. So आप सोचिए what can be better for you in the next step. But I would always say, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए. या तो नॉलेज लीजिए, या जॉब पे जाइए, फील्ड में जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए. वेदर यू आर अ 12th पास कैंडिडेट, थिंक अबाउट योर डिग्री करियर कि आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या क्या कर सकते हो साथ में, विच कैन गेट यू एन एडिशनल बेनिफिशियल पॉइंट और अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स हु आर इन द मार्केट. लाखों लोग आपके साथ चल रहे हैं सेम स्टैंडर्ड में, आप उनसे एक कदम आगे कैसे बढ़ोगे. आप अगर कुछ भी नहीं करते हो तो आप सिर्फ डिग्री कर रहे हो, उनके साथ चलोगे. आप अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो आप पिछला जनरेशन जो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, जो आपसे जूनियर और छोटे, वो आपको सॉरी टू से बट कुचल के निकल जाएंगे और आपके आगे बढ़ जाएंगे. फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंचोगे, आप बोलोगे कुछ नहीं हुआ, ये वो. भगवान ने हम सबको, ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है, पावर दिया है टू अंडरस्टैंड, टू लर्न समथिंग एंड अंडरस्टैंड समथिंग. इतने सेंसिबल हो गए जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ तो आप कर ही लोगे. मेहनत कीजिए, सेंसिबली फील्ड पे उतरिए, लाइफ में उतरिए, चीज़ों को समझिए, एंड ट्राई टू डू समथिंग ऑन डेली बेसिस. दैट आई ऑलवेज से, टू ऐड समथिंग टू योर प्रोफाइल. You as a person should have respect and dignity to get into this world and show that you are something unique who has come from two unique person, that is your mom and dad. उनके मिश्रण मिक्सचर से आप आए हो, उनके दोनों के क्वालिटीज़ आप में है, and making you the best person therefore. That's it from my end, my dear friends. Enjoy your vacation, but don't forget that future is coming soon. Schools, colleges सब खुलेंगे, तो vacation फ्री टाइम होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, यूटिलाइज़ कीजिए और कुछ ऐसे चीज़ें सीखिए और करिए जो आप एकेडमिक्स के साथ नहीं कर पाते हो. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई फ्रेंड्स. ईद मुबारक आप सभी को. एंड वो सारे चीज़ें सेलिब्रेट कीजिए वैकेशन में जो आपको खुशी दे. अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए. रेस्पेक्ट एवरीवन, हेल्प एवरीवन. देश की भी मदद कीजिए, साफ़ सफाई रख के.
लोगों को हेल्प करके, जानवरों को खिला के, गर्मी में लोगों की जितना हो सके मदद करके, बिकॉज ये लाइफ टेम्पररी है, आज है, आगे वाले दिनों, सालों, सदियों में नहीं रहेगा। लोग आपको याद रखेंगे इफ़ यू डू समथिंग बेटर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ दोस्तों, एंड लेट मी नो ऑन माई email ID विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन what else on which particular topic I can share information and details on. Till then बाकी सारे वीडियोस देखिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए ऑन टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स, इकोनॉमिक्स पे शेयर किया है, मार्केटिंग पे शेयर किया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 50, 60, 70 वीडियो ये 1-1.5 साल में शेयर किया। थैंक्स टू ऑल दी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हु ऑलवेज व्यू आवर वीडियो, सब्सक्राइबर्स, सपोर्टर्स एंड ऑलवेज बी विथ अस to encourage and motivate us so that we make more such videos. मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ जो आप ही की तरह एक टाइम पे पढ़ाई में तकलीफ़ें सहन करके, अचीवमेंट्स लेके, टॉप करके, फेलियर्स देख के, सब देख के हम आगे बढ़े हैं। और आज क्योंकि सोसाइटी को कुछ रिटर्न देना चाहता हूँ तो अपना नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म पे देता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू समथिंग ग्रेट, डिफरेंट, क्रिएटिव एंड यूनिक इन योर लाइफ। नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल और आदाब।